हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम सोनिया है। मैं स्टार्ट करूंगी करंट अफेयर्स अक्टूबर 2024 का हिंदी का करंट अफेयर्स का सेशन। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या आने वाला है आपकी स्क्रीन पर। हम लेटेस्ट अपॉइंटमेंट से स्टार्ट करेंगे। वेलकम बैक टू द ओल्ड चैनल। आप लोग दोबारा से वो वीडियोस जो आपको पसंद आते थे देख पाएंगे, स्पेशली करंट अफेयर्स वाले। आप जानते ही हैं तो ये सेशन हिंदी मीडियम वाला है, तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पक्का आएंगे, आप ये जानते हैं। एग्जाम दे के आते हैं, फीडबैक देना आपका काम है, क्योंकि इससे मुझे थोड़ा सा इंप्रूव करने का चांस मिलता है और थोड़ा मोटिवेशन भी मिल जाता है। तो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स, पहला क्वेश्चन, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया नए तुहिन कांता पांडे। देखिए, एक बार एक क्वेश्चन पढ़ने से कई बार याद नहीं होता है, 3-4 बार बोलने का मेरा पर्पस ये होता है कि मैं 3-4 बार बोलूँ, आपको शायद याद रह जाए। तो तुहिन कांता पांडे, इस बात पर प्लीज़ वो मत होइए। थोड़ा सा ऐसा होता है कि बच्चे बोर होने लग जाते हैं इस बात से, तो उनको लगता है कि नहीं ये बार बार क्यों बोलती जा रही है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ न्यूज़ की तरह पढ़ दूंगी तो याद नहीं होगा, बैठेगा नहीं आपके दिमाग में। तो तुहिन कांता पांडे हैं, ये फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, इनके बारे में पहले भी बात होती रही है। ये माइकल बार्नियर है। आपको बता दूं, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर नए, हमने कहा माइकल बार्नियर बन गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ एशियन ओलंपिक काउंसिल, रणधीर सिंह। देखिए, राजा रणधीर सिंह पहले भारतीय ऐसे बन गए हैं। राजा रणधीर सिंह पहले भारतीय ऐसे बन गए हैं। खुद ही इतने बड़े परफॉर्मर थे एक्चुअल में, तो हम कह रहे हैं प्रेसिडेंट बनाया गया है इन्हें एशियन ओलंपिक काउंसिल का। एशियन ओलंपिक काउंसिल का कोई पहली बार भारतीय है जिसे प्रेसिडेंट बनाया गया है, तो पहला भारतीय राजा रणधीर सिंह। सुनिए और ध्यान से नाम पढ़िए। और एशियन ओलंपिक काउंसिल का इन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया है। न्यू चेयरपर्सन ऑफ नैस्कॉम, न्यू चेयरपर्सन ऑफ नैस्कॉम, इनका नाम है, देखिए, सिंधु गंगाधरन। सिंधु गंगाधरन। देखिए, रिवाइज करने पे ये होगा कि कोई क्वेश्चन अगर एक बार पढ़ने पे नहीं याद रहेगा तो 2-3 बार सुनने पे याद रह जाएगा। तो सिंधु गंगाधरन किसका नाम है? हम कह रहे हैं न्यू चेयरपर्सन ऑफ नैस्कॉम। तो नैस्कॉम का कोई चेयरपर्सन बने तो आपको पता है वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो याद रखिए इस बात को। न्यू डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो ईडी कितनी न्यूज़ में रहती है। ईडी के अगर कोई नए डायरेक्टर बन जाए तो क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक नहीं, बहुत ज़्यादा आने लायक है। राहुल नवीन इनका नाम है जो नए डायरेक्टर बने हैं ईडी के। नेक्स्ट क्वेश्चन में रवांडा के न्यू प्रेसिडेंट पॉल कगामे। तो पॉल कगामे ये रवांडा के नए प्रेसिडेंट बने हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 99% वोट से जीते हैं, तो इस बात पे कोई शक नहीं करेगा, बस चुप करके मान लीजिए। तो हमने कहा ये सच में जीते हैं 99% से। पॉल कगामे, दोबारा से एक बार इन क्वेश्चंस को पढ़िए और ज़रा सुनिए वन बाय वन। मैंने क्या कहा, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स के अंदर फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया तुहिन कांता पांडे बने हैं। ठीक है, रिवाइज करिए, साथ साथ बोलिए। जब आप वीडियो देखते हैं जूम करिए, आपके आसपास कोई नहीं है, 3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। फायदा ही नहीं है अगर आप बोलते नहीं हो तो। तुहिन कांता पांडे फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकल बार्नियर है, ये फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर हैं, समझ रहे हैं। फिर मैंने कहा एशियन ओलंपिक काउंसिल के पहली बार कोई भारतीय राजा रणधीर सिंह प्रेसिडेंट बने हैं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि फर्स्ट है। न्यू चेयरमैन ऑफ नैस्कॉम सिंधु गंगाधरन बने हैं। न्यू डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ये राहुल नवीन है। फिर रवांडा के नए प्रेसिडेंट ये पॉल कागामे हैं। एक रिविजन पे मुझे लगता है 2-3 क्वेश्चन याद रह जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं। अब है स्पोर्ट्स अपडेट्स। ठीक है, बहुत पहले पढ़ चुके होंगे आप। कुछ क्वेश्चन होते हैं कि जैसे यूएस ओपन पे पूरा वीडियो बना दिया जाए और बच्चों का टाइम बर्बाद कर दिया जाए और उनको सारे के सारे जितने भी विनर्स हैं उनकी लिस्ट पढ़ा दी जाए। खुद सोचिए, सारी लिस्ट तो आएगी भी नहीं, जितने क्वेश्चन आएंगे उतने ही इंपॉर्टेंट आपको पढ़ा रही हूँ, इसीलिए ध्यान से। हाल फिलहाल कुछ टाइम पहले यूएस ओपन हुआ था, मेन सिंगल्स के अंदर जानिक सिनर बहुत ज़्यादा समझिए कि अब ऊपर और बाहर निकल के आ रहे हैं। तो जानिक सिनर का नाम आप बार बार सुनेंगे, क्योंकि जब ये एक बार जीत जाते हैं तो ये लोग में जो कॉन्फिडेंस है इतना बढ़ जाता है, उसके बाद कितने ग्रैंड स्लैम जीतते हुए आप इनको देखते हैं। तो यूएस ओपन की बात हो रही है यहाँ पे, जानिक सिनर की बात हो रही है।
इटली के हैं। इनका नाम आपको बार बार सुनने को अब मिलेगा, जनरली ऐसा ही होता है इन लोगों का कि ये जीतते ही जाते हैं फिर। तो जानिक सिनर हैं, इटली के हैं, इन्होंने हराया टेलर फिट्ज को जो यूएसए के थे। अब हम विमेन सिंगल्स की बात कर रहे हैं। देखिए हम ना कैटेगरी रख के चलते हैं कि एक मेन सिंगल्स का विनर होगा, एक विमेन सिंगल्स का विनर होगा, एक मिक्स्ड वाला होगा, एक विमेन्स डबल्स का होगा, एक मेंस डबल्स का होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इनको वन बाय वन देखिए। विमेन सिंगल्स में अराइना साबलेंका बहुत देखा होगा आपने इनको, ये बेलारूस वाली हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अराइना साबलेंका बहुत ज़्यादा जीतती हैं। तो अराइना साबलेंका बेलारूस वाली, जिन्होंने हराया जेसिका पेगुला को जो यूएस की हैं। तो दोनों में जो डिफीटेड कैंडिडेट्स थे वो यूएस वाले थे, यूएस ओपन में ही, इसीलिए और ज़्यादा नाम याद रखिए। तो टेलर फिट्ज, आपको लगेगा विनर के साथ रनर अप का नाम क्यों याद कराती है। आपको ये पता होना चाहिए कि रनर अप का नाम भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसीलिए लिखवाया जा रहा है। मैं आपका टाइम कभी वेस्ट नहीं करूँगी। दोबारा सुनिए, जानिक सिनर इटली वाले ने टेलर फिट्ज यूएसए वाले को हराया। विमेन के अंदर मैंने कहा अराइना साबलेंका हैं, जिन्होंने जो बेलारूस की हैं, जिन्होंने यूएस वाली जेसिका पेगुला को हराया। नाम 2-3 बार बोलिए, ये तो हमारे नाम हमारी फ्रेटर्निटी वाले है भी नहीं, इसलिए और याद नहीं होंगे और ज़्यादा टाइम लगेगा। लिख के याद करिए, नोट्स बनाइए। मेंस डबल्स के अंदर मैक्स पर्सल और जॉर्डन थॉम्सन, मैक्स पर्सल और जॉर्डन थॉम्सन ये विनर्स हैं। विमेन्स डबल्स के अंदर जेलेना ओस्टापेंको और एल किचनॉक, दोबारा पढ़ती हूँ, जेलेना ओस्टापेंको और एल किचनॉक जो है ये विमेन्स डबल्स में विनर हैं। मिक्स डबल्स में देखिए एक महिला और एक पुरुष, एंड्रिया वावासोरी और मैंने कहा सारा ईरानी, एंड्रिया वावासोरी। मिक्स डबल्स के अंदर एक महिला और एक पुरुष, क्योंकि वो मिक्स डबल्स है, ये विनर का नाम है। अब हम बात करते हैं यूएस ओपन से हटके कॉमनवेल्थ गेम्स की। तो आपको लगेगा ये कॉमनवेल्थ कहाँ से आ गए। तो कॉमनवेल्थ गेम्स का जब कोई अनाउंसमेंट भी हो जाए, क्योंकि बड़े स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ होने वाले हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो 2026 में स्कॉटलैंड जो है वो होस्ट करेगा कॉमनवेल्थ गेम्स को। अगर बात करें 45th चेस ओलंपियाड की, तो फिर 45th चेस ओलंपियाड में आपने ये सुना होगा कि जो ओलंपियाड हुआ उसमें इंडिया ने इतना बढ़िया परफॉर्म किया कि मेंस टीम विमेंस टीम दोनों ही आप ये समझिए कि उठा के आ गए, विनर बन गए। तो ऐसा तो मतलब कितने सालों पहले हुआ था, तो गिनना भी बेकार है। 45th चेस ओलंपियाड है जिसमें मेंस टीम भी इंडिया और विमेंस टीम भी इंडिया उठा करके आ गई, विनर बन गई। बुडापेस्ट हंगरी की बात हो रही थी, आपको बता दूं, दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं, सुनिए। हम स्पोर्ट्स अपडेट्स वाला कॉलम पढ़ रहे हैं, ठीक है। यूएस ओपन की बात हम कर रहे थे। मैंने आपको कहा टेलर फिट्ज हारे हैं, यूएसए के हैं, और जानिक सिनर जो हैं जो इटली के हैं वो जीते हैं। फिर मैंने कहा अराइना साबलेंका हैं जो जीती हैं, जो बेलारूस वाली हैं, जिन्होंने जेसिका पेगुला को हराया, ठीक है, जो यूएस वाली थी। मेंस डबल्स के अंदर मैक्स पर्सल, जॉर्डन थॉम्सन। विमेन डबल्स के अंदर जेलेना ओस्टापेंको और एल किचनॉक की बात हो रही है, विनर हैं। मिक्स डबल्स के अंदर एंड्रिया वावासोरी और सारा ईरानी जो है ये विनर्स है। ये मिक्स डबल्स था जिसमें एक महिला एक पुरुष है जो विनर रहे, जो एक महिला एक पुरुष के साथ खेल रहे थे। नेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो कॉमनवेल्थ गेम्स का 2026 का वेन्यू डिसाइड हो गया है, तो जो होस्ट है वो स्कॉटलैंड होगा। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूं तो 45th चेस ओलंपियाड है जिसमें मेंस टीम भी जीत गई इंडिया की, विमेंस टीम भी जीत गई। ये बुडापेस्ट वाले 45th नंबर के, इवन दिस पार्ट, इतना सा नंबर भी बताना इंपॉर्टेंट है कि 45वें नंबर का चेस ओलंपियाड हो रहा था जो बुडापेस्ट में हो रहा था, जिसमें विनर मेंस टीम भी और विमेंस टीम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए इंपॉर्टेंट डेज की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेज की बात कर रहे हैं। तो कुछ अक्टूबर वाले हैं, कुछ एक दो जो है सितंबर वाले रह गए थे, वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं। तो इंडियन एयरफोर्स डे की बात हो रही है, 8 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है इंडियन एयरफोर्स डे। तो इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंडियन एयरफोर्स डे। इंडियन वर्ड इंपॉर्टेंट है, समझिए यहाँ पर कि हम कोई भी डे है उसे वर्ल्ड ओवर ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, हम उसे इंडियन एयरफोर्स डे कह रहे हैं। तो इंडियन एयरफोर्स डे, इंडिया की बात हो रही है, 8 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है।
उसके बाद देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, देखिए पॉवर्टी बढ़ानी नहीं होती है ऑब्वियसली, ऑफ कोर्स इराडिकेट करनी होती है, तो पॉवर्टी को हटाना है। तो पॉवर्टी को हटाने के लिए इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी डे वो 17 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। तो 8 अक्टूबर एयरफोर्स डे, 11 अक्टूबर इंटरनेशनल डे फॉर द गर्ल चाइल्ड, 17 अक्टूबर इंटरनेशनल डे फॉर द इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। स्वच्छता ही सेवा कैंपेन है जो 17 सितंबर को स्टार्ट हुआ, 20 अक्टूबर तक मनाया जाना था। तो 17 सितंबर से 20 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा कैंपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वभाव स्वच्छता, हमने कहा यहाँ पर ये जो थीम है ना, देखिए स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता, ऐसी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं, आपको पता है। मुझे इंपॉर्टेंट लगता है जो जिसका थीम मैं वो लिख देती हूँ। तो स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जो है वो 21 सितंबर को मनाया गया। इसका थीम था कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस, कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस, ये इंटरनेशनल डे ऑफ पीस है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया गया था, प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस। एक बारी में तो याद होगा नहीं, ना डेज और ना ही थीम्स, फिर भी ट्राई करते हैं। एक बार सुनिए, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर, 11 अक्टूबर गर्ल चाइल्ड वाला इंटरनेशनल डे, फिर इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी 17 अक्टूबर, फिर 17 सितंबर से 20 अक्टूबर तक मनाया गया था स्वच्छता ही सेवा कैंपेन, जिसका थीम था स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 21 सितंबर को कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस थीम था इसका। 8 सितंबर को इंटरनेशनल डे लिटरेसी डे, जिसका थीम था प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे। बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि आपको पता चले कि हम नया वीडियो डालते हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस चाहते हैं तो आप इंस्टा पे मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ इंस्टा पे, नया सा आईडी है। फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो मैं क्वेश्चन वहाँ डालना स्टार्ट करूँगी। और अगर आप हमसे कोर्स लेना चाहें तो कोर्स के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं जो दिए गए हैं, या फिर online.vidyaguru.in पे लॉगिन करके अपना फेवरेट कोर्स ले सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरा हेल्प करेंगे आपका एग्जाम पास करने के लिए, जो भी एग्जाम आप देना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।